तकरीबन 3 चरण खत्म हो चुके और लास्ट ये चरण रह रहा है, लास्ट राउंड है। और इसमें पश्चिम के हमारे 4 जिले हैं, जिसमें रामपुर, संभल, शामली, सहारनपुर और तकरीबन टोटल 16 जिलों में चुनाव होना है कल और परसों, जो वोटिंग डलनी है। तो उसी में जो है मैं आज रामपुर में आया हूँ अपने अधिवक्ता साथियों के बीच में, उनसे अपील करने, उनसे गुजारिश करने, क्योंकि पहले भी रामपुर से मुझे बहुत प्यार मिला यहाँ से और बहुत अच्छी वोट एक तरफा मुझे यहाँ से मिली। तो मैं आज अपने अधिवक्ता साथियों के बीच में गुजारिश करने आया हूँ कि जिस तरीके से पिछली बार इन्होंने मुझे अपनी वोट से नवाजा, उसी तरीके से इस बार भी जो है उसी मोहब्बत और खलूस के साथ अपनी वोट से यहाँ से नवाजें और ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर जो है यहाँ से जिता कर भेजें। आप यूपी के कई जिलों में गए, अधिवक्ताओं से बात करी, तो कैसा रेस्पॉन्स मिल रहा है आपको? मैं तकरीबन 75 में से मैं समझता हूँ तकरीबन सभी जिलों में गया, मतलब 75 के 75 जिलों में मैं गया और कहीं 1-2 जिले जहाँ रह गए तो वहाँ मेरी टीम गई और पूरे प्रदेश में बहुत अच्छा माहौल मुझे दिखाई दिया और बहुत अच्छा समर्थन मुझे सभी जिलों से मिल रहा है। अधिवक्ताओं की क्या क्या समस्याएं हैं जो आपके एजेंडे में है? सबसे प्रथम कौन सी रहेगी? अधिवक्ताओं की बहुत समस्याएं हैं, जो कि ये बार काउंसिल का इलेक्शन होता ही इसलिए है, ये हमारे अधिवक्ता साथी अपना प्रतिनिधि चुनते इसीलिए हैं कि ये चुनने के बाद जहां जो हमारा सदन है, बार काउंसिल है, जहां हमारे सभी सदस्य बैठते हैं, 25 के 25 सदस्य जो चुनकर पहुंचेंगे, उनका काम यही होता है कि अपने अधिवक्ताओं के बारे में जो है वो सोच सकें, उनके लिए, उनके वेलफेयर के लिए, उनके जो भी काम हो सकते हो उन काम को करने के लिए जो है वहाँ सदन में बैठते हैं और यही वहाँ पर स्कीम बनती है कि हम अपने अधिवक्ता साथियों का क्या भला और किस तरीके से कर सकते हैं। बेंच की बड़ी पिछले काफी दिनों से मांग की जा रही है हाईकोर्ट के बेंच की, इसको लेके भी कुछ एजेंडे में है? बिल्कुल, हाईकोर्ट की बेंच की यहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आप देखिए सहारनपुर से और इलाहाबाद या जो पश्चिम के ज़िले हैं उनसे इलाहाबाद की दूरी तकरीबन 700 किलोमीटर और बहुत से ज़िलों से तो 700 क्या 800 और 900 किलोमीटर बैठती है। तो उन लोगों को बहुत दिक्कत होती है वहाँ पर जाने में और वहाँ पर जाकर जो है पैरोकारी करने में। इसलिए हाई कोर्ट हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और किसी भी हालत में हाई कोर्ट इधर बननी चाहिए और निश्चित तौर से इस बार हम पूरी कोशिश करेंगे कि हाई कोर्ट बेंच इधर लेके आए, क्योंकि हमारे अधिवक्ता साथी भी बहुत परेशान रहते हैं और जो क्लाइंट्स होते हैं उनको भी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर क्या कदम उठाएंगे आप? अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट बहुत ज़रूरी है। आज के टाइम आप देखिए किस तरीके से जो है अधिवक्ताओं के खिलाफ बातें होती हैं, कभी भी जो है कहीं भी मतलब दिक्कतें होती हैं। तो निश्चित तौर से जो है अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट बनाया जाएगा, लाया जाएगा, उसकी बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है और हर हालत में जो है अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू कराया जाएगा। मैंने किस रणनीति के साथ चुनाव लड़ रहे हैं? बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे अधिवक्ताओं साथियों के लिए हमको करनी है। आप देख रहे होंगे कि हमारे नए बच्चे आते हैं और लगभग 8-10 साल वो संघर्ष करते रहते हैं और वो ढंग से जो है अपने, क्योंकि उतनी उनकी प्रैक्टिस होती नहीं तो इतना खर्चा, इतना पैसा उनके पास नहीं पहुंच पाता। तो कुछ एक ऐसी स्कीम जो है लागू कराई जाएगी जिससे कि है 8-10 साल तक उनको कुछ एक मानदेय मिलता रहे, बार काउंसिल की तरफ से कोई फंड उनको मिलता रहे, जिससे वो अपने परिवार का पालन पोषण अच्छे से कर सकें। सर, पहले भी आप बार काउंसिल उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष रहे हैं, कुछ ऐसे खास काम बताइए जो अधिवक्ताओं के हित में आपने किए हो। जब मैं पिछली बार बार काउंसिल में जीत के गया तो उस वक्त बहुत सारे ऐसे काम थे जो हमने कराए। मैं सबसे अहम काम जो था, एक डेथ केस में जो है 50,000 रुपये उस टाइम मिला करते थे, सिर्फ 50,000 रुपये, उसको हमने अपने समय में 50 से 3 लाख कराया और उसी समय में 3 से इसको बढ़ाकर 5 लाख कराया, जो कि आप देखिए कि 6 की ये बात है, आज 26 आ गया। 20 साल से ये 5 लाख के 5 लाख हैं। इस बार ऊपर वाले ने मौका दिया तो निश्चित तौर से जो है इसको 5 को जो है दुगना या तिगना कराने का प्रयास किया जाएगा और मुझे उम्मीद है कि दुगना तो हो ही जाएगा, लेकिन प्रयास किया जाएगा कि इसको तिगना कराया जाए, क्योंकि कई प्रदेशों में बीमे की राशि 1.5 करोड़ रुपए तक है। राजस्थान में 1.5 करोड़ रुपए की बीमा राशि मिलती है,
दिल्ली में मिलती है, तो निश्चित तौर से हम उत्तर प्रदेश के अंदर भी इसको बढ़ाने का काम करेंगे। और जिस तरीके से दिल्ली और राजस्थान में एक बड़ा हैंडसम अमाउंट जो है एडवोकेट्स के लिए बीमा के रूप में दिया जाता है, बीमा राशि के रूप में, निश्चित तौर से उसको यहाँ भी लागू कराई जाएगी। इस चुनाव में आप अपनी जीत को लेकर कितना आश्वस्त हैं? मैं तो 100% आश्वस्त हूँ। अगर मेरे बड़ों का और मेरे साथियों का साथ रहा और बड़ों का सिर पर हाथ रहा तो इंशाल्लाह जो है बहुत अच्छी वोटों से जीतेंगे।